जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। मल्लिकार्जुन जी, आप ईवीएम को साइड में रखिए या ना रखिए, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को तो साइड में रख दिया है। आपके लिए सर्वोच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है, कोई नहीं है वहां, ना जुडिशरी है, ना ईडी है, ना सीबीआई है, वहां ईवीएम मशीन भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है, वहीं जाइए। खड़गे जी, राहुल जी, मोदी जी के घर में ईवीएम मशीन है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत। देश में फिर एक बार ईवीएम का मुद्दा छिड़ गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के जैसे ही रिजल्ट सामने आए, उसके बाद से विपक्षी पार्टियों की तरफ से ईवीएम को एक बार फिर से टारगेट किया गया। वहीं कल जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर बड़ा सवाल उठाया और कहा कि हमें ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर चाहिए। इसी का जवाब देते हुए बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने जमकर लताड़ लगाई और राजीव गांधी से लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक को घेर लिया। बता दें कि ईवीएम का मुद्दा पुराना है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए का हाल हुआ था, उसके बाद से ईवीएम का मुद्दा दब गया था। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से महायुति की जीत हुई, उसके बाद से विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा और फिर से ईवीएम का मुद्दा जोरों शोरों से उठ गया है और इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। सुनिए पहले खड़गे ने ईवीएम को लेकर के क्या कहा था और इसका किस तरह पलटवार फिर यहाँ पर बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने दिया। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने कार्यालय, कांग्रेस के कार्यालय में भाषण देते हुए उन्होंने ईवीएम को कोसा है और जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि ईवीएम हटाना है और बैलेट पेपर को फिर से लेकर आना है, उस विषय में आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मल्लिकार्जुन जी ने कहा है कि हमें ईवीएम को साइड में रखना है। मल्लिकार्जुन जी, आप ईवीएम को साइड में रखिए या ना रखिए, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को तो साइड में रख दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज किसी भी राज्य में कांग्रेस साइड में है। कांग्रेस हैज बीन साइडलाइंड इन द इलेक्शन ऑफ लिटरली एवरी स्टेट। इवन इन झारखंड आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पीछे है। महाराष्ट्र में तो नेस्तनाबूत हो गई है। मात्र 16 सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में आई है, जहां महायुति की प्रचंड जीत हुई है। वही कांग्रेस पार्टी आज महाराष्ट्र में एक तरह से उसका सफाया हुआ है। स्वाभाविक है, द फ्रस्ट्रेशन इज रिटन लार्ज ऑन द फेस ऑफ द लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, इंक्लूडिंग मिस्टर राहुल गांधी एंड अदर्स। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हमें ईवीएम कतई नहीं चाहिए।
मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, आपको ईवीएम नहीं चाहिए, आपको जुडिशियरी भी नहीं चाहिए। आप तो बता रहे थे जुडिशियरी का काम भी हमें करना पड़ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। आपको इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहिए, आपको ईडी भी नहीं चाहिए, सीबीआई भी नहीं चाहिए, आपको भारत सरकार भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो अच्छी सरकार नहीं है। आपको कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है आपके लिए सर्वोच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है। कोई नहीं है वहां, ना जुडिशरी है, ना ईडी है, ना सीबीआई है, वहां ईवीएम मशीन भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है। वहीं जाइए, वहां बिल्कुल आप शहजादे जी को कुर्सी पर बैठाइए और आनंद से रहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे एक सीनियर पॉलिटिशियन ने कल एक वाक्य कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी और गरीबों के जो वोट है वो ईवीएम के कारण खराब हो रहे हैं। क्या सोचते हैं मल्लिकार्जुन जी और कांग्रेस पार्टी कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, या जो एसटी लोग हैं, जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास है, उनको ईवीएम में वोट करना नहीं आता? वो इतने अनपढ़ हैं और इतने समझ भी उनको इतनी नहीं है कि वो ईवीएम में किस प्रकार वोट कर सके, बटन कहां दबाना है, कैसे दबाना है, वीवीपैट उसमें निकलता है, उसे देखना है, वेरीफाई करना है। Just because they are SC, ST, OBC and poor, they do not know how to use EVM. ये एक इंसल्ट है। ये कहीं ना कहीं SC, ST और OBC समाज के प्रति एक बहुत बड़ा इंसल्ट है, एक बहुत बड़ा धक्का है। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे नहीं लगता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा सीनियर व्यक्ति इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करेगा। मल्लिकार्जुन जी का यह भी कहना था कि हम तो बैलेट पेपर किसी भी कीमत पर लेकर आएंगे और ईवीएम मशीन जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के घर पे रख दीजिए। मोदी जी और अमित शाह जी के घर पे ईवीएम मशीन रख दीजिए, हम बैलेट पेपर लेके आएंगे। खड़गे जी, राहुल जी, मोदी जी के घर में ईवीएम मशीन है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत। मशीन की तरह मोदी जी काम करते हैं। ही वर्क्स लाइक अ मशीन